Hello everyone, welcome to our channel शिक्षा संहिता। प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले आमे इवैल्यूएशन उपरे इवैल्यूएशन कांसेप्ट मीनिंग फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स उपरे आज डिस्कशन करबा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन उपरे जे कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड तुमको सुनबा पई कि भी बहुत भल लागो बोले मैं आशा रखी छी। So before discussing types of evaluation we first know about your previous knowledge what is evaluation and what is educational evaluation। तो इवैल्यूएशन टाइप्स इवैल्यूएशन पढ़िया पूर्व आम तुमको प्रिवियसली जो नॉलेज मुझे देती तो इवैल्यूएशन उपरे सो ताको टिके डिस्कस करना। सो व्हाट प्रिवियस क्लास रे मुझे कही व्हाट इज इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन कहले कौन बुझ बा मूल्यांकन कहले कौन बुझ। It is an act of passing judgment on the basis of set of standards. It is an act of passing judgment on the basis of set of standards. Evaluation होची गोटे कौन ना गोटे जजमेंट जनक आम जज करवा को बेसिस रे ना तार स्टैंडर्ड बेसिस रे जनक स्टैंडर्ड बेसिस रे जनकर सेट ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस रे ताको आम जज करिया को जजमेंट करिया को आम इवैल्यूएशन बोली कहू बा मूल्यांकन बोली कहू। and evaluation is qualitative expression of data and evaluation होची कौन ना गोटे डाटार क्वालिटेटिव एंड गुणात्मक एक्सप्रेशन। देन व्हाट इज एजुकेशनल इवैल्यूएशन बा शैक्षिक मूल्यांकन कहले कौन बुझ। इवैल्यूएशन इन एजुकेशन सेटिंग is the process whereby we seek evidence that the learning experience we have designed for the students are effective. Evaluation in education setting is the process एजुकेशन सेटिंग रे मूल्यांकन हो गोटे प्रक्रिया जी कौन करे ना वी सीक एविडेंस दैट द लर्निंग एक्सपीरियंस वी हैव डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स आर इफेक्टिव। आम स्टूडेंट्स मान कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन करते ताहा स्टूडेंट्स मान केते दूर इफेक्टिव होती ताहा जानिबारे आम जो प्रोसेस व्यवहार करूँ आम जो प्रोसेस यूज करूँ ताको एजुकेशनल इवैल्यूएशन बा शैक्षिक मूल्यांकन बोली कहा जाए। सो आउ थे कहीदे व्हाट इज एजुकेशनल इवैल्यूएशन। Evaluation in education setting is the process whereby we seek evidence that the learning experience we have designed for students are effective. And educational evaluation is both qualitative and quantitative with value judgment. आम जो शैक्षिक मूल्यांकनटा यहाँ क्वालिटेटिव होगा सहित यहाँ गोटे क्वांटिटेटिव भी ता सहित यहाँ वैल्यू जजमेंट भी। सो जो मैंने इवैल्यूएशन पर बेसी किसी जानापी कि चाहूच लाइक तार फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स जो मैंने प्रीवियस ऑडियो देखिन तो से मैंने प्रीवियस ऑडियो को जाकि देखी नब एंड आज पढ़ा आम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन प्रकार भेद तो इवैल्यूएशन केतेटा टाइप्स रही से गुड़िक कौन कौन तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। नंबर 1 प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जहाँ को आमर स्थानांतरण इवैल्यूएशन बा स्थानांतरण मूल्यांकन बोली कहुए। नंबर 2 फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नंबर 3 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जहाँ को निदानमूलक बा नैदानिक मूल्यांकन बोली कहुए। नंबर 4 समेटिव इवैल्यूएशन बा समाप्ति सूचक मूल्यांकन बोली कहुए। सो देन वन बाय वन डिस्कशन करबा व्हाट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, व्हाट इज डायग्नोस्टिक एंड व्हाट इज समेटिव इवैल्यूएशन। सो नंबर 1 प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आमर जो 4 टाइप रे इवैल्यूएशन अच्छी 4 टाइप रे इवैल्यूएशन भितर नंबर 1 बा फर्स्ट पोजीशन आमर आसबो कहार ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सो प्लेसमेंट अर्थ कौन स्थान तो इवैल्यूएशन द्वारा किपरि प्लेसमेंट दिया जाए आम देखा। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को कौन पे डिजाइन करा जाइए ना राइट पर्सन को बा ठीक व्यक्ति को ठीक जगह प्लेस देवाई कि स्थान देवाई कि आम जो इवैल्यूएशन करूँ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोली कहुए। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज डिजाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। ठीक पर्सन को ठीक व्यक्ति को ठीक जगह प्लेस देवाई कि स्थान देवाई कि आम जो मूल्यांकन करूँ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोली कहुए। इट एनश्योर द एंटी परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल्स। ये कौन करे ना गोटे पीपल्स गोटे स्टूडेंट्स एंट्री परफॉर्मेंस बिहेवियर को आमको जन थे। एंट्री परफॉर्मेंस मीन्स हो कि प्रवेशिका जिते गोटे स्टूडेंट्स गोटे क्लास को गोटे कोर्स पाई से एडमिशन आपाई चाहूँगी कि गोटे स्टूडेंट्स कौन से गोटे श्रेणी कौन से श्रेणी को से
सपोज तुम मैंने देखी कि आजिकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मानक एंट्रांस टेस्ट प्रायतः रोचे जेहेतु तो 1 क्लास एडमिशन कर 2 रे कर 3 रे कर जो भी तुम क्लास लेवल जिते लो हो जिते तुम हाई क्लास हायर क्लासेस तुम एडमिशन करना कहीं सब जगह तुम प्लेसमेंट बा गोटे एंट्रांस टेस्ट हो तो से एंट्रांस टेस्ट हो प्लेसमेंट जे कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन गोटे एग्जांपल्स। तो ये कौन करे ना स्टूडेंट्स एंट्री परफॉर्मेंस बिहेवियर संपर्क में हमको सूचना दिए बा इनफॉरमेशन कराए बा इनफॉर्म कराए। तो गोटे पिला गोटे कोर्सेस रे एंट्री करिया पूर्व ता भितर से कोर्स रिलेटेड केते नॉलेज अच्छी जाना कि आम जो टेस्ट करूँ ताको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोली कहुए। सो द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो आमर जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो फ्यूचर सक्सेसटा डिपेंड कर ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन उपरे। सो यार एम्स कौन आर पर्पज कौन इट इवैल्यूएट द पीपल्स एंट्री बिहेवियर इन ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये आर मेन पर्पज हो ये पीपल रो स्टूडेंट्स रो जो एंट्री बिहेवियर को प्रस्थान समय जो व्यवहार अच्छी तो यहाँ इवैल्यूएट कर साहाय्य करे। Number 2, it help the teacher to know about the existing knowledge of the students. It help the teacher to know about the existing knowledge of the students. ये गोटे टीचर को जानवर साहाय्य करे गोटे स्टूडेंट्स भितर बा गोटे कोर्स रे एडमिशन नवा पूर्व से कोर्स रिलेटेड गोटे स्टूडेंट्स भितर क्यों प्रकार नॉलेज रही बा केते मात्रा रे नॉलेज रही जानवर यहाँ हमको साहाय्य करे। Number 3, it helps to place the students according to prior achievement or personal characteristics. It helps to place the students ये साहाय्य करे गोटे स्टूडेंट्स को प्लेस देवाई कि किपरि ना अकॉर्डिंग टू प्रायर अचीवमेंट और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स गोटे स्टूडेंट्स रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तार जो व्यक्तिगत गुणावली अच्छी तार जो व्यक्तिगत जो कौन ज्ञान अच्छी तार जो दिगरे जीवाई कि सुइटेबल नॉलेज अच्छी से जो दिगरे जीवाई कि उपयुक्त से जो नॉलेज पाइबाई कि उपयुक्त ताकू से नॉलेज दबारे साहाय्य करे। देन इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। सॉरी ये पॉइंटा मु रंग रे कहली। एग्जांपल ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। समस्त प्रकार जो एंट्रेंस टेस्ट जमती कि आमर गोटे एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में हो कौन से गोटे जॉब रे रहा पूर्व गोटे पिला को रिटन टेस्ट देवा पड़ी भाइबा देवा पड़ी तो यहाँ कौन तो सी प्लेस पाई सी सर्विस पाई सुइटेबल कि ना जानापी कि आम कौन करूँ ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तार कर जदि से क्वालिफाइड हो सर्विस मिलूँ अदरवाइज ताको से सर्विस ही मिलूनी। ठीक सेमती कौन से गोटे स्कूल लेवल कौन से गोटे क्लास रे बा कौन से गोटे कोर्स जब आम एंट्री नापी जब आम एंट्री करने चाहूँचे तो पूर्व आम गोटे टेस्ट करा एंट्रांस करा तो ऑल टाइप ऑफ एंट्रांस टेस्ट हो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन रो एग्जांपल्स। नेक्स्ट जा नंबर 2 को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टा कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन is used to monitor the learning progress of students during the period of instruction or during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve students' attainment. So formative evaluation is used to monitor the learning progress of the students during the period of instruction. Formative evaluation टा केतेबेले करा जाए ना जेतेबेले हमर गोटे क्लास बा गोटे पीरियड कंटिन्यू थाए बा गोटे पीरियड ड्यूरिंग रे जो जो इवैल्यूएशन आम पिला को करूचे ताको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोली कहा जाउची। सपोज मु गोटे क्लास नौची तुमको मु किसी क्वेश्चन मझिरे मझिरे करूची तो सेटा को मु फॉर्मेटिव बोली कहबी। मु गोटे चैप्टर पढ़े सारिली आफ्टर कंप्लीटिंग ए चैप्टर मु गोटे टेस्ट करेली से चैप्टर उपरे तमर गोटे टेस्ट मु करेली तो सेटा को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोली कहा जाए। सो ये कौन करे ना ये मॉडिफाई टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अटेनमेंट। ये टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करे कौन पे सहित स्टूडेंट्स जो अटेनमेंट अच्छी ना ताको इम्प्रूव कर साहाय्य करे। दिस मेथड इज वेरी मच बेनिफिशियल बोथ द लर्नर्स एंड द टीचर्स। ए मेथड पर इवैल्यूएशन टा होची उभय टीचर एंड लर्नर पाई के बेनिफिशियल।
देख फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तुम जमीक कौन से गोटे चैप्टरटा सरला मुझे गोटे एग्जाम करेली गोटे टेस्ट करेली तो ता द्वारा कौन हो कि मुझे जानीपारे कि तुम मनकर डिफिकल्टी से चैप्टर रे तुम केते बुझीच तुम केते बुझीन तुम डिफिकल्टी कौट रही मुझे इमिडिएट जानीपे तो सहीटा से फॉर्मेटिवटा आमर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स कि एटा गोटे बेनिफिशियल डे ता सहित जब मुझे क्लास नवा समय गोटे क्लास कंटिन्यू समय मझे मझे गोटे गोटे क्वेश्चन तुमको करूथी द्वारा कौन हम ना तुम भी अटेंटिवली शुणव आ इमिडिएट जानीपारे कि हाँ मो पढ़ा को पिला माने केते दूर बुझीपारुचनी केते दूर बुझीपारुना तो मुझे इमिडिएट भी मोर जो टीचिंग लर्निंग रे किछि चेंजेस भी नहीं आसबी बा मोर वे ऑफ टीचिंग स्टाइल मुझे परिवर्तन भी आनीपारि सो यार आउ कौन कौन पर्पज अच्छी एम्स अच्छी देखा तो ये गिव्स इमिडिएट फीडबैक बोथ द टीचर एंड लर्नर्स ये कौन करे ना टीचर एंड लर्नर उभय को इमिडिएट फीडबैक दिए जेहेतु यहाँ ड्यूरिंग क्लास चलुवा समय गोटे ड्यूरिंग गोटे पीरियड कंप्लीट हो इवैल्यूएशनटा हो तो यहाँ कौन हो यहाँ प्रत्येक स्टूडेंट्स एंड टीचर को यहाँ इमिडिएट फीडबैक दूसरी तत्क्षणात फीडबैक दूसरी so that the teacher can modify his teaching learning styles according to the needs of the learner जहाँ फल कि टीचर कौन करेंगे से भी इमिडिएटली तांकर जो टीचिंग लर्निंग स्टाइल परिवर्तन आने क्या बेस करके ना लर्नर आवश्यकता को बेस करके सो इट हेल्प्स द टीचर टू ascertain the pupils progress from time to time तो ये कौन करे गोटे टीचर को गोटे पीपल प्रोग्रेस विषय टाइम टू टाइम रिपोर्ट करें जब आम देखा समेटिव देखा कि डायग्नोस्टिक देखा तो ये कौन हुए कि ना ये टाइम टू टाइम रिपोर्ट गोटे टीचर पाइपे तो फॉर्मेटिव कहीं टाइम टू टाइम पाए ना जेहेतु गोटे क्लास चलुवा समय ड्यूरिंग द सेशन ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द क्लास आफ्टर कंप्लीट यूनिटी आम गोटे टेस्ट कर दौचे जहाँफल कि गोटे टीचरटे कौन कर टाइम टू टाइम फीडबैकटे पाई जाऊँगी सहित स्टूडेंट्स भी टाइम टू टाइम से भी जानीपार कि तार डिफिकल्टीटा कौटी रोचे आउ टाइम टू टाइम तार डाउटा क्लीयर हो जाए देन नंबर 3 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बा निदान मूलक मूल्यांकन तो जमती तुम सबमिट प्लेसमेंट एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तुम जमती हेल्प करूला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशनटा हूँ सबुठ दी मोस्ट इंपोर्टेंट देन प्लेसमेंट एंड फॉर्मेटिव तो डायग्नोस्टिक अर्थ कौन निदानमूलक निदान अर्थ कौन नाश करवा विनाश करवा रिमूव करवा रिड्यूस करवा ये सब सेन्स आसूँ सो कौन रिड्यूस करुच्ची कौन रिमूव करुच्ची देखा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मेनली occurs at the start of the teaching when the teacher want to get an idea about the previous knowledge of the students regarding the particular subject. When a teacher finds that in spite of the use of various alternative methods, techniques and corrective prescriptions, the child still faces learning difficulties, he takes resources to a detailed diagnosis through specifically designed test called diagnostic test. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट केतबेले होची ना व्हेन ए टीचर फाइंड दैट इन स्पाइट ऑफ द यूज ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव मेथड्स टेक्निक्स एंड करेक्टिव प्रेस्क्रिप्शंस जितेबाला गोटे टीचर देखुची कि मो विभिन्न प्रकार अल्टरनेटिव मेथड टेक्निक एंड करेक्टिव प्रेस्क्रिप्शन यूज कर सारा परे भी स्टिल गोटे चाइल्ड कौन करुच्ची ना लर्निंग डिफिकल्टी फेस करुच्ची तो सही समय डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ही आवश्यकता पड़े ओके एथर बुझीगला जितेबले गोटे टीचर निजे फील करुँचे कि मु विभिन्न प्रकार अल्टरनेटिव मेथड्स टेक्निक्स एंड करेक्टिव प्रेस्क्रिप्शन यूज कर सारा परे भी गोटे पिला स्टिल प्रॉब्लम फेस करुच्ची तो सही समय डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बा निदानमूलक इवैल्यूएशन आवश्यकता पड़े से टीचरटे कौन करे ना ही टेक्स रिसोर्सेस टू ए डिटेल डायग्नोसिस थ्रू स्पेसिफिकली डिजाइन टीचरटे कौन करे ना किसी रिसोर्सेस को निए एवं से डिटेलली पिलार जो गोटे स्पेसिफिक प्रॉब्लम रही पर्टिकुलर तार जो दिगरे प्रॉब्लम्स रही से दिगरे ही से प्रॉब्लम को जानापी से कौन करे ना गोटे डायग्नोस्टिक टेस्ट करे जहाँ फल कि पिलार जो पर्टिकुलर जो स्पेस रे बा जो डायरेक्शन रे बा जो लेवल रे बा जोटी तार प्रॉब्लम अच्छी ताको से आइडेंटिफाई करि पारे एंड आफ्टर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ही टेक्स ए रिमेडियल टीचिंग एवं तार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सारा पर डायग्नोस तार प्रॉब्लम को जानी सारा पर
से प्रोब्लेम को डायग्नोस करने निदान से प्रोब्लेम निदान पाई से कौन करे ना से रिमेडियल टीचिंग करे। रिमेडियल टीचिंग मीन्स हो कि आउ थे पढ़ेबा बा डाउट क्लियर क्लास जहाँ आम कहे डाउट क्लियर सेसन। तो यार लक्ष्य कौन बार उद्देश्य कौन इट ट्राइज टू लोकेट और डिस्कवर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस ऑफ ए पीपल in a given course of instruction and also try to provide remedial teaching. It is try to locate or discover the specific area of weakness of a pupils. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन करे ना गोटे स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिक एरिया रे तार जो वीकनेस अच्छी तार जो डाउट्स अच्छी तार जो डिफिकल्टी तार जो प्रोब्लेम्स अच्छी ताको एटा लोकेट करे आइडेंटिफाई करे डिस्कवर करे एवं ता सहित से कौन करे से रिमेडियल टीचिंग से प्रोवाइड करे। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अर्थ कौन जिते बड़े गोटे टीचर फील करुच्ची गोटे स्टूडेंट्स रे विभिन्न प्रकार मेथड्स ऑफ टीचिंग बा लर्निंग स्टाइल्स बा विभिन्न प्रकार टेक्निक्स यूज कर सारा परे भी स्टिल गोटे पिला प्रॉब्लम फेस करुच्ची तो सही जगह रे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रो आवश्यकता पड़े एवं एई इवैल्यूएशन टीचर टे कौन करे ना किसी गोटे रिसोर्स गोटे पर्टिकुलर गोटे रिसोर्सेस पिलार जो पर्टिकुलर जो डायरेक्शन तार डाउट अच्छे से डायरेक्शन डाउट को जानापी डिफिकल्ट को जानापी डायग्नोस्टिक टेस्ट करे एंड आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट ताको रिमेडियल टीचिंग दि जाए। तो आर एग्जांपल कौन हम ना ऑब्जर्वेशनल टेस्ट हम ये मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्यवेक्षण टेस्ट हो पारे ये डायरेक्टली भी हो पारे इनडायरेक्टली भी हो पारे। देन हाफ इयरली एग्जाम देख आमर हाफ इयरली एग्जाम गोटे ट्रेडिशनल सिस्टम आगुरी तुम हाफ इयरली एग्जाम स्कूल लेवल कॉलेज लेवल होता बर्तमान तो कॉलेज लेवल हाफ इयरली एग्जाम एत होनी 2016 सेमिस्टर सिस्टम हो गला +3 केसेस रे तो होनी बट +2 केसेस एंड स्कूल केसेस मानकर हाफ इयरली एग्जाम एवं भी हो। देन नंबर 4 समेटिव इवैल्यूएशन बा समाप्ति सूचक मूल्यांकन। तो समेटिव इवैल्यूएशन इज डन एट द एंड ऑफ द कोर्स। समेटिव इवैल्यूएशन केतेबेले हुए ना गोटे कोर्स रो शेष रे हुए बा गोटे कोर्स रो समाप्ति रे बा गोटे कोर्स रो शेष रे जो इवैल्यूएशन करा जाए जो मूल्यांकन करा जाए ताहाको समाप्ति सूचक मूल्यांकन बोली कहा जाए। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट एंड जज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ये हेल्प करे कौन ना स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को जज करिबारे एवं प्रेडिक्ट माने पूर्व अनुमान करिबारे एंड गिव्स ग्रेड्स एंड डिटरमाइन इन द कंटेंट बीइंग टॉट वाज रिटेन्ड। तो ये कौन करे ना पिला को आफ्टर टेस्ट बा पिला को टेस्ट कर सारा परे पिला को जज कर सारा परे ये कौन करे ना पिलार परफॉर्मेंस को बेस करके बा पिलार जो स्कोर आम पाइबा बा जो रिजल्ट आम पाइबा से रिजल्ट को बेस करके गोटे पिला को से कौन करे ना ग्रेड प्रदान करे। बर्तमान तुम अच्छी ना सपोज गोटे पिला 60% एभव रखिले ताको हम ए ग्रेड दौचे तो जे ताठू लो रहिला ताको बी ग्रेड दौचे के प्लस पाउची के प्लस प्लस पाउची। ठीक सेमती तुम जमती सपोज गोटे पिला 60% रखुची ताको हम फर्स्ट पोजीशन बोली कहूचे 50 रू 59 पोजीशन भीतर रहता गोटे पिला को आम सेकेंड बोली कहूचे 30 रू 50 भितर रहता पिला को आम थर्ड पोजीशन बोली कहूचे। तो ये सब कौन आमर जिते समेटिव इवैल्यूएशन हो सारूँ आफ्टर समेटिव इवैल्यूएशन आम पिला को कौन ग्रेड दे था तार जो रिजल्ट को बेस करी तार परफॉर्मेंस को बेस करके आम गोटे गोटे ग्रेड आम प्रदान करें सहित यहाँ को आमर ये जो फॉर्मेटिव सॉरी आमर जो समेटिव इवैल्यूएशन को आमर आज प्रोडक्ट बेस बोली कहुए कहीं आज प्रोडक्ट बोली कहुए कहीं प्रोडक्ट कहबार अर्थ हो कि जेहेतु यहाँ गोटे कौन सर्टिफिकेट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन टे इवैल्यूएशन है गोटे पिला को गोटे गोटे ग्रेड मिले गोटे पोजीशन मिले एंड ताको गोटे कौन गोटे सर्टिफिकेट आम प्रदान करूँ आईटा गोटे निर्दिष्ट टाइम रे हुए एंड ये एग्जाम हबार भी लक्ष्य गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य भी थाए गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य भी थाए सो यहाँ गोटे आज प्रोडक्ट बोली कह जाउछि। So it views evaluation as a product because its chief concern is to point out the level of attainment. Then number 2, it can't be based on teachers' observation only. এটা केवल तुम जमती कि समेटिव पूर्व जो आम पढ़े डायग्नोस्टिक पढ़े प्लेसमेंट पढ़े सहित फॉर्मेटिव पढ़े तो
फॉर्मेटिव प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक ए तीनटा तुम इभाल्यूएसन केवल टीचर ऑब्जर्वेशन हो पारे किंतु समेटिव इभाल्यूएसनटा केवल टीचर ऑब्जर्वेशन हो पारिबो नाही इट कैंट बी बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन ओनली तुम्हें देखी प्लस टू पास आउट तुम तो होकर आसिलानी सो प्लस टू एग्जाम तुम देखी कौन भाई कि जिते तुम काउंसिल एग्जाम चली थे सो से समय तुम टीचर मान तुम टीचर माने ऑब्जर्व जो कौन थे इन्विजिलेटर थिबा सहित तुम स्क्वाड माने था ऑब्जर्वर मान भी आसती सेंट्रल स्क्वाड माने भी आसती तो यहाँ केवल टीचर ऑब्जर्वेशन हुए ता सहित तुम जो क्वेश्चन आसे तुम काउंसिल आसे बोर्ड स्कूल लेवल बोर्ड रू आसे एंड तुम प्लस थ्री लेवल यूनिवर्सिटी रू आसे तो ये तार आर अर्थ हूँ कौन केवल टीचर तुम केवल तुम क्लास टीचर हेले तुम कॉलेज स्कूल टीचर को ऑब्जर्वेशन यहाँ केवे भी हो पारनी तो आ सहित तुम अदर आउट ऑफ अदर साइड जमी तुम यूनिवर्सिटी लेवल तुम स्टेट लेवल अदर पर्सन मानकर प्रेजेंस रे बा ऑब्जर्वेशन नी तुम एग्जामटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये जो आमर समेटिव इभाल्यूएसन को आमर असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोली कहुए कहीं जेहेतुटा एंड रे होची आम लर्निंग रो असेसमेंट बा शिक्षण रो मूल्यांकन बोली कहुए। नेक्स्ट पॉइंट इट इज ए ट्रेडिशनल वेज ऑफ इभाल्युएटिंग द स्टूडेंट्स वर्क तो यहाँ हूँ गोटे ट्रेडिशनल वे बा गोटे पारंपरिक वे कहीं यहाँ को ट्रेडिशनल वे बोली कहुई ना देख तो आम जब प्रथम श्रेणी पढ़ले तो आम से भी समेटिव टेस्ट होता ता पूर्वर स्टेज को भी आम भी जीवा तो कहीं केते आम एंशिएंट एंड पीरियड रू भी आमर ये समेटिव इभाल्यूएसनटा रही आसी कोर्स समाप्ति है बा कोर्स एंड रे आमर गोटे एग्जाम हुए से एग्जाम रो रिजल्ट को बेस करके आम गोटे सर्टिफिकेट मिले गोटे डिविजन मिले बा गोटे पोजीशन मिले तो यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम ट्रेडिशनल कहीं केते पारंपरिक जुगरू रही आसी यहाँ को ट्रेडिशनल वे ऑफ इभाल्युएटिंग बोली कहुच्छी बट तुम जो सेमिस्टर सिस्टमटा तुम जो एमती इंटरनल टेस्ट होची इंटरनल टेस्ट तुम ट्रेडिशनल सिस्टम नुहे बा फॉर्मेटिव इभाल्यूएसन तुम ट्रेडिशनल सिस्टम नुहे ओनली समेटिव इभाल्यूएसन होची तुम ट्रेडिशनल सिस्टम। से एग्जाम्पल कौन और जो समेटिव इभाल्यूएसन एग्जाम्पल सब कौन जानिबा ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आमर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी होता एग्जामिनेशन को आमर फॉर्मेटिव सॉरी आमर समेटिव इभाल्यूएसन बोली कहुए। नेक्स्ट टीचर मेड टेस्ट आमर कॉलेज स्कूल लेवल जो आमर फाइनल एग्जामटा हुए जमती आमर बोर्ड एग्जाम कि काउंसिल एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम तो यही एग्जाम रे आमर जो टेस्टा हुए यहाँ आमर काउंसिल लेवल यूनिवर्सिटी लेवल आमर बोर्ड लेवल क्वेश्चन आसे बट तुम देखी 1 ରୁ 9 क्लास तक आमर जो एग्जामटे होची तो यहाँ टोटाली कंडक्ट को माने करते टीचर माने कंडक्ट करते टीचर माने ही क्वेश्चन भी तैयारी करते तो ये को टीचर मेड टेस्ट बोली कहुए। देन प्रैक्टिकल एंड ओरल टेस्ट भी अंतर्गत कहीं तुम एजुकेशन पिला तुम ऑब्वियसली जानी तुम सेमिस्टर हवा पूर्व प्रैक्टिकल हुए बस आफ्टर सेमिस्टर प्रैक्टिकल तुम भी हुए तो प्रैक्टिकल तुम कौन एंड रे होची बा प्रैक्टिकल तुम ओरल क्वेश्चन पचरा हुए तो ये तुम एंड रे होची बा कोर्स समाप्ति एग्जाम टे होची तो यहाँ को प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट भी तुमटा जीव कौन ना समेटिव जीव तुम ये भी देखी कौन सी एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में आफ्टर रिटन टेस्ट तुम ओरल टेस्ट भी हुए तो ओरल टेस्ट माने कौन भाइबा भॉइस जोटा आम भाइबा भॉइस बोली कहू तो सेटा आफ्टर भाइबा भॉइस टी तुम जन को पोस्टिंग मिले तो से केसेस रे भी आमर ओरल टेस्ट को समेटिव इभाल्यूएसन बोली आम कहीपर। सो आउ थे डिस्कसन करदेबा 1 by 1 व्हाट इज प्लेसमेंट इभाल्यूएसन जो इभाल्यूएसन आमको बा गोटे राइट पर्सन को राइट प्लेस रे प्लेसमेंट दबारे हेल्प करे ताको प्लेसमेंट इभाल्यूएसन कहुए। जो इभाल्यूएसन राइट पर्सन को राइट प्लेस रे प्लेसमेंट दबारे सहायता करुचे ताको प्लेसमेंट इभाल्यूएसन कहुए। आ प्लेसमेंट इभाल्यूएसन रे गोटे स्टूडेंट्स रो गोटे पीपल्स रो जो एंट्री परफॉर्मेंस बिहेवियर अच्छी ताको इभाल्युएट करा जायते। देन नंबर 2 फॉर्मेटिव इभाल्यूएसन तो फॉर्मेटिव इभाल्यूएसन कौन ना ड्यूरिंग द पीरियड बट ड्यूरिंग द सेशन
ड्यूरिंग द कोर्स और ड्यूरिंग ए क्लास गोटे क्लास ड्यूरिंग रे गोटे पीरियड ड्यूरिंग रे आमे जो इभाल्युएशनटा करिथाउ बा आमे जो टेस्ट पिला मानक करिथाउ ताको फॉर्मेटिव इभाल्युएशन बोली कहा जाए। या द्वारा कौन हुए आमे आमर टीचिंग लर्निंग रो बा आमर जो आम शिक्षादान बा आम टीचिंग रो प्रोग्रेस जानिबा सहित स्टूडेंट मानकर प्रोग्रेस मध्य आमे जानि परिथाउ एवं फॉर्मेटिव इभाल्युएशन बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स को इमीडिएट फीडबैक देते जहाँ फल कि टीचर टे तार जो लर्निंग स्टाइल तार जो मेथड्स ऑफ टीचिंग रे इमीडिएट चेंजेस मध्य आनी थाए। नंबर 3 डायग्नोस्टिक इभाल्युएशन जोटा कि द मोस्ट इम्पोर्टाट आज का डेट रे डायग्नोस्टिक इभाल्युएशन द मोस्ट इम्पोर्टाट एंड डायग्नोस्टिक इभाल्युएशन सब क्षेत्र में वर्तमान चली सिटी बीएड मानकर सिटी बीएड पिला मानकर मध्य कोर्सेस रे ए जो टाइप्स ऑफ इभाल्युएशन अच्छी जोटी कि डायग्नोस्टिक इभाल्युएशन पर बेसी क्वेश्चन आसे। सो डायग्नोस्टिक होची निदानमूलक इभाल्युएशन निदानर अर्थ होची विनाश करबा बा नष्ट करबा कौन नष्ट करबा बा कौन विनाश करबा स्टूडेंट्स रो प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स रो डिफिकल्टी को। तो ये केतबेले करा जाए जितेबेले गोटे टीचर देखे कि मो विभिन्न प्रकार वेरियस टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव मेथड है टेक्निक्स यूज कर सारा परे भी स्टिल गोटे पिला प्रॉब्लम फेस करुच्ची बा लर्निंग डिफिकल्टी फेस करुच्ची तो सही समय डायग्नोस्टिक इभाल्युएशन करा जाए जहाँ फल कि पिलार पर्टिकुलर जो डायरेक्शन रे प्रॉब्लम अच्छी जना पड़े एवं से प्रॉब्लम को जानला परे रिमेडियल टीचिंग ताको दिया जाए। तो आर एग्जांपल कौन आसबो ऑब्जर्वेशनल टेस्ट आसबो हाफियरली एग्जाम आसबो आर एग्जांपल्स। तो यार प्रपोज कौन ना ट्राई टू लोकेट और डिस्कवर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस ऑफ ए पीपल। तो ये कौन करे गोटे स्पेसिफिक एरिया बा गोटे स्पेसिफिक जगार थिबा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करियारे डिस्कवर करिबारे बा लोकेट करिबारे सहायता करे। नंबर 4 समेटिव इभाल्युएशन समेटिव मीन्स होचे समाप्ति सूचक मूल्यांकन। तो समेटिवटा कौन ना गोटे कोर्स रो एंड रे बा गोटे कोर्स रो समाप्ति रे बा गोटे कोर्स रो शेष रे जो इभाल्युएशन करा जाए ताको समेटिव इभाल्युएशन बोली कहा जाए। तो ये समेटिव इभाल्युएशन कौन करिबारे सहायता करे ना इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट एंड जज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड गिव्स ग्रेड्स। ये स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को जज करिबारे एंड प्रेडिक्ट करिबारे सहायता करे ता सहित ये स्टूडेंट्स को ग्रेड प्रदान करे सर्टिफिकेट प्रदान करे स्टूडेंट को गोटे पोजीशन प्रदान करे। तो देन इट व्यूज इभाल्युएशन एज ए प्रोडक्ट बिकॉज इट्स चीफ कंसर्न इज टू पॉइंट आउट द लेवल ऑफ अटेनमेंट and then it can be based on teachers observation only। ए जो समेटिव इभाल्युएशनटा केवल टीचर ऑब्जर्वेशन रे दिया जाय परिबनी आ सहित आमर कौन से स्टेट लेवल बा डिस्ट्रिक्ट लेवल आमर हायर अथॉरिटी आवश्यकता पड़े जमती कि तुम एग्जामिनेशन मानक तुम टीचर माने इन्विजिलेटर रहा सहित तुम सेंट्रल स्क्वाड ऑब्जर्वर स्टेट स्क्वाड डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड ये सब आसबार देखा जाए। देन आर एग्जांपल कौन है ना ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टीचर मल टेस्ट प्रैक्टिकल एंड ओरल टेस्ट एग्जांपल है। तो ये थी आमर टाइप्स ऑफ इभाल्युएशन आशा करुच्ची समस्ते भलसे बुझीपार जार जहाँ एनी डाउट अच्छी मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहब तुम जिते भी डाउट अच्छी मु क्लीयर करने चेष्टा करी। तो ये चैप्टर रे तो मुझे चेष्टा करी मो लेवल तुम मानक कम्प्लीटली गोटे फंडामेंटल क्लीयर करने कि तुम मानक नॉलेज को ये जो चैप्टर रे तुम जहाँ भी डिफिकल्टी जहाँ भी डाउट अच्छी दूर करने सहित तुम नॉलेज को इनक्रीज करें। सो भल लगी लाइक एंड शेयर कर फ्रेंड मान सहित देन जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छी मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पचारि पार। सो ऑडियो को वॉच कर लिसन कर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।